नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश अति शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड को लेकर लगातार कमेंट देखने मिलते हैं, विशेषकर योग्यता को लेकर कि सर हमें इस योग्यता के अंक नहीं मिले हैं या फिर हम क्या ये योग्यता ऐड कर सकते या नहीं कर सकते, कौन कौन सी योग्यताएं ऐड की जाती हैं, अधिकतम कितने अंक तक गेस्ट टीचरों को मिल सकते हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी किया गया था, उसमें आपको तमाम जानकारी दी गई है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को लेकर कि किस प्रकार से आपको अंक दिए जाते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इन सब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर बड़ी संख्या में आप लोग के कमेंट देखने मिले हैं, विशेषकर कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर या फिर अदर राज्यों के टेट को लेकर, सी टेट को लेकर। अब यहाँ पर कुछ गेस्ट टीचरों के ऐसे भी कमेंट देखने मिले हैं एक्सपीरियंस को लेकर कि अनुभव के अंक कब दिए जाते हैं, एक सत्र में कम से कम कितने दिन पढ़ाया हो तब हमें इसका लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में भी आगे तमाम जानकारी आदेश में आपको दी गई है। अगर आप यहाँ देखें, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से ऑफिशियल आदेश आपका जारी किया गया था। इसका विषय है अति शिक्षक स्कोर कार्ड हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक। तो स्कोर कार्ड का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे आपको अंक दिए जाते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत अति शिक्षकों के स्कोर कार्ड हेतु शैक्षणिक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अनुभव के आधार पर अंकों के विभाजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ग 3 हेतु स्कोर कार्ड में दिए जाने वाले अंक विभाजन का विवरण, तो वर्ग 3 वालों को कैसे अंक दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, स्कोर कार्ड हेतु अर्हताएं, कुल अंक यहाँ पर आप देख पाएंगे। स्कोर कार्ड हेतु अंकों का आधार शैक्षणिक योग्यता 12वीं के 100 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन कब मिलेंगे, 12वीं के प्रतिशत के आधार पर परीक्षा परिणाम में जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उतने अंक आपको दिए जाएंगे। तो अधिकतम अंक 12वीं के 100 मिलते हैं, लेकिन जितने परसेंट आपके होंगे, अगर आपके 75% है तो 75 अंक आपको दिए जाएंगे। परसेंटेज के आधार पर अंक मिलते हैं। प्रशिक्षण योग्यता डीएड है, डीएलएड है, डीएड स्पेशल एजुकेशन है या फिर बीएलएड है, तो इसके आपको 100 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर बीएड के 100 अंक नहीं मिलते हैं क्योंकि वर्ग 3 है। तो अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं तो आपको 100 अंक दिए जाएंगे, और अगर नहीं है तो कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा। इसमें परसेंटेज का रूल नहीं होता है, सिर्फ आपको 12वीं में परसेंटेज देखी जाएगी। इसके बाद आगे और हम बात करेंगे। एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या इसके बाद आप उत्तीर्ण हैं तो इसके आपको 30 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी आपके अधिकतम अंक या फिर न्यूनतम अंक नहीं देखे जाते कि कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको 30 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष अनुभव के 4 अंक दिए जाएंगे। एक वर्ष की गणना उस सत्र के न्यूनतम 100 कार्य दिवस संबंधित वर्ग में कार्य किया गया हो तो ही माना जाएगा। अधिकतम 5 शैक्षणिक सत्रों हेतु अंक दिए जाएंगे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। प्रतिवर्ष के 4 अंक आपको अनुभव के मिलते हैं, लेकिन कम से कम 100 दिन आपको पढ़ाना पड़ेगा, तभी इसके अंक आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 50 दिन 40 दिन पढ़ाया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। कम से कम 100 दिन की कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। प्रतिवर्ष के ऑनलाइन अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 4 अंक दिए जाएंगे एवं अनुभव नहीं होने पर अंक नहीं मिलेगा। तो अगर आपने कम से कम 100 दिन पढ़ाया है तो 4 अंक के हिसाब से अधिकतम आपको 20 अंक तक दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम 5 शैक्षणिक सत्रों के ही अंक आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 250 अंक मिलते हैं। इन 250 में से जितनी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर अंक आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर वर्ग 3 के अंक आप देख सकते हैं। अगला अगर हम बात करें वर्ग 2 के बारे में, तो वर्ग 2 के अंकों का निर्धारण कैसे होता है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 100 अंक अधिकतम मिलते हैं, लेकिन जितने परसेंटेज आपके रिजल्ट में होंगे उतने अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। जैसा कि वर्ग 3 में 12th के अंक, तो परसेंटेज के आधार पर ये अंक आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर आपने बीएड, डीएड, डीएलएड और ये तमाम यहाँ पर डिप्लोमा किए हैं तो इसके भी आपको 100 अंक मिलेंगे। इसमें भी परसेंटेज आपका नहीं देखा जाता। एमपी टेट अगर आपने क्वालिफाई किया है वर्ग 2 का 2018 या उसके बाद का, तो इसके अधिकतम 30 अंक मिलते हैं और 30 ही अंक आपको यहाँ पर क्वालिफाई होने पर दिए जाएंगे। यहाँ पर अनुभव की अगर हम बात करें तो सेम कंडीशन वर्ग 3 के समान होती है। कम से कम 100 दिन आपने पढ़ाया हो तभी आपको 4 अंक अनुभव के दिए जाएंगे और अधिकतम 5 शैक्षणिक सत्रों का आपको लाभ मिलेगा, यानी कि अधिकतम 20 अंक तक आपको दिए जाते हैं। अब जितने सत्र आपने पढ़ाया है उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपीरियंस के अंक मिलेंगे। तो वर्ग 2 में भी अधिकतम 250 अंक होते हैं आपके। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वर्ग 1 की, तो वर्ग 1 का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखें, स्नातकोत्तर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो जितने परसेंटेज आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे उसके आधार पर यहाँ पर अंक मिलेंगे। यहाँ पर बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएलएड होना चाहिए। डीएड वालों को वर्ग 1 में अंक नहीं मिलते हैं, जैसा वर्ग 3 में बीएड वालों को नहीं मिलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आपने एक क्वालिफिकेशन प्राप्त की है तो इसके 100 अंक मिलेंगे। एमपी टेट अगर आपने वर्ग 1 क्वालिफाई किया है तो इसके आपको 30 अंक दिए जाएंगे।
अगर आपने गेस्ट के रूप में काम किया है तो प्रति वर्ष के 4 अंक अधिकतम 20 अंक तक आपको मिलेंगे। तो 250 अधिकतम अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में अधिकतम 250 अंक आपके स्कोर कार्ड के होते हैं। अब जितनी आपके पास क्वालिफिकेशन होगी या फिर ग्रेजुएशन 12th में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने परसेंटेज होंगे इसके आधार पर आपके अंक वेरी करते हैं। तो इस प्रकार से आपके गेस्ट टीचर के वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के स्कोर कार्ड बनाए जाते हैं। विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश आपका जारी किया गया था जिसमें तमाम जानकारी आपको दी गई थी। उम्मीद करते हैं स्कोर कार्ड को लेकर सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।